बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ने अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया और उस कौम के नाफरमान लोगों को बंदर बना दिया। वो कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपना अज़ाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर तक ज़िंदा रहे। तमाम तफसीलात जानिए इस वीडियो में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग समंदर के किनारे ईला नामी बस्ती में रहते थे। उनको अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये लोग अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूँ अल्लाह ने उनको ख़बरदार कर दिया कि पूरे हफ्ते में एक हफ्ते के दिन शिकार ना करो। इतवार से लेकर जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात के लिए अमन के लिए रख लो। यूँ अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुम्मा तक मछलियाँ पकड़ते तो मछलियाँ उनके हाथ ना आती, और हफ्ते को देखते तो बड़ी बड़ी मछलियाँ नज़र आती थीं। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं होगे। तो बस शैतान के कहने से उस शख्स ने हफ्ते को कांटा लगाकर डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा मछली को तुम इतवार के दिन निकालना, यूँ हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। पर शैतान की बताई हुई तरकीब पर हफ्ता के दिन मछली फंसी रहती। वो इतवार के दिन कांटा निकालता और खाता। यूँ जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी यही तरकीब बताई। यूँ उस कौम के कुछ लोग हफ्ता के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार को निकालते। कुछ लोगों ने समंदर के किनारे पर नालियाँ बनाकर छोटे छोटे तालाब बना दिए थे ताकि हफ्ते के दिन जितनी भी मछलियाँ वहाँ से गुजरती तो तालाब में फंसती जाएं और हम इतवार के दिन मछलियों को मज़े से पकाकर खाएंगे। गांव में कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे भी थे। वो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना फरमाया है। ये जो जाल फेंकते हो, तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के रोज़ मछलियाँ फंसती हैं, तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे, हमारी जो मर्ज़ी होगी हम वो करेंगे। इनमें से 3 ग्रोह बन गए थे। एक ग्रुप में वो लोग जो नाफरमान लोगों के बार बार इस्लाह करते थे, और दूसरे ग्रुप में वो लोग थे जो इन लोगों से नफ़रत करते थे और ख़ामोशी इख्तियार किए रहते थे। तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो अल्लाह के नेक बंदों ने बस्ती के दरमियान से दीवार खड़ा कर दी और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले बस्ती की उस तरफ हो जाएं और हम अल्लाह के फरमा बरदार बंदे इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग इन लोगों से बार बार कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो। कौम लूत और कौम समूद का जो हशर हुआ है उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो ना तुम पर कोई अजाब आ जाएगा। तो सारे नाफरमान लोग, जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये सब किताबी बातें, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। पास जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमा बरदार बनते थे जो दीवार के दूसरी तरफ थे, और दूसरे वो नाफरमान बंदे जो दीवार के उस तरफ थे। वो पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। वो ख़ास बंदे जो अल्लाह के फरमा बरदार थे दीवार के उस पार अल्लाह से माफ़िया मांगते रहे। जैसे ही सुबह हुई, उनमें से एक साले इंसान उठा और उन्होंने महसूस किया दीवार के उस तरफ किसी भी इंसान की कोई आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस तरफ देखने लगे तो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदर की हरकत अंजाम देते रहे थे। जो नेक लोग दीवार से बंदरों को देखने लगे, नेक लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे, बंदों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और वो चीख चीख कर रोने लगे, अल्लाह से माफ़िया मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अज़ाब जब आता है तो आकर ही रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ खा पी नहीं सक रहे थे, जो 3 दिन के बाद वो अज़ाब में आकर फना हो गए। बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।